नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको भारतीय स्वतंत्रता के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन से अवगत कराने जा रहे हैं जिस क्रांतिकारी को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं। परंतु आज हम आपको उसके जीवन के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद आपके मन में उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा क्रांतिकारी के लिए और भी ज़्यादा सम्मान जग जाएगा। हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। जी हाँ, 11 जून 1998, यानी कि तिथि तो आज की थी लेकिन वर्ष था 1998, जब भारत के न सिर्फ एक महान क्रांतिकारी बल्कि एक महान कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार का भी जन्म हुआ था। इन सारे उपलब्धियों को जोड़ दे तो वह एक व्यक्तित्व था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आज हम इनके जीवन परिचय से आपको अवगत नहीं कराएंगे, इनके कार्यों से नहीं कराएंगे, बल्कि आज उनकी जो जन्मदिन है उस पर हमें उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक घटना याद आ रही है, जो उनकी हाजिर जवाबी और ज्ञान से हमें परिचित कराती है। क्योंकि हम अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय को, उनके साहस को, उनकी निडरता को और उनके नेतृत्व क्षमता को जानना चाहें, इस पर बात करना चाहें, तो हमारे लिए सिर्फ एक लाइन महत्वपूर्ण है कि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई और उनकी सज़ा को कम करने के लिए, उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए ब्रिटिश के कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश कोर्ट ने सिर्फ यह कहकर यह याचिका खारिज कर दी थी कि वह व्यक्ति इतना दुष्ट है कि यदि उसे फांसी की सज़ा रोक दी गई, उसकी सज़ा को कम कर दिया गया, तो वह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का साहस रखता है। यानी कि यह एक पंक्ति ही अपने आप में उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे जीवन परिचय का व्याख्यान स्वयं करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया सुनाने जा रहे हैं यह काकोरी कांड के बाद की घटना है। काकोरी कांड जो कि लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन था, जहां पर सरकारी खजाने को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके अन्य साथियों ने लूट लिया था। इसके बाद ये सब पकड़े भी गए और इनके ऊपर सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। इस ऐतिहासिक मुकदमे में हरकनाथ मिश्र को क्रांतिकारियों का वकील नियुक्त किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में साले लगने वाले सुप्रसिद्ध वकील जगत नारायण मुल्ला को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सरकारी वकील बनाया गया। जगत नारायण मुल्ला ने इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सेशन कोर्ट से इन्हें फांसी की सजा दी गई। साथ ही आगे की कोर्ट में इन्हें अपील करने की छूट दी गई। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में एक अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुईस सर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। यहाँ पर भी सरकारी वकील यानी कि क्रांतिकारियों के विरोध में जो वकील थे वह जगत नारायण मुल्ला ही थे, परंतु यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक साधारण सा वकील दे दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जब चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की, तो सरकारी वकील मुल्ला जी उनके चेहरे को देखते रह गए। बिस्मिल जी की इस तर्क क्षमता पर प्रभावित होकर चीफ जस्टिस लुईस सर्ट्स को यह पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ, यानी कि श्रीमान राम प्रसाद, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। इस पर उन्होंने हंसकर कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री, यानी कि क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत ने इस जवाब से चिढ़कर बिस्मिल द्वारा 18 जुलाई 1927 को की गई स्वयं की वकालत की अर्जी को खारिज कर दी। इसके बाद बिस्मिल जी ने 76 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की।
उसे पढ़कर जजों ने यह शंका व्यक्त की कि यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। आखिरकार अदालत द्वारा उन्हीं लक्ष्मी शंकर मिश्र को बहस करने की इजाज़त दे दी गई जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। ऐसे में एक बार उन्होंने गलती से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए मुलजिमान की जगह मुलाजिम शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ मुलजिमान और मुलाजिम में अंतर यह था कि मुलजिमान का अर्थ होता था कि जो अपराध किया हो, अर्थात जो अपराधी हो, और मुलाजिम का अर्थ होता था कि सेवक या नौकर। बस फिर क्या था, जैसे ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने लिए मुलाजिम शब्द का इस्तेमाल सुना, उन्होंने मुल्ला जी की चुटकी लेते हुए एक शेर पढ़ा। वह शेर यह था कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि मुलाजिम वे नहीं बल्कि मुल्ला जी हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, अर्थात सरकार के नौकर हैं, परंतु हम यानी कि बिस्मिल जी तो राजनीतिक बंदी हैं, अतः उनके साथ तमीज़ से पेश आया जाए। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दे डाली कि समुद्र की लहरों तक को अपने दुस्साहस से पलटने का हम दम रखते हैं, मुकदमे की बाजी पलटना कौन सी बड़ी बात है। भला इतना बोलने के बाद किसकी हिम्मत थी कि बिस्मिल जी के आगे ठहरता। मुल्ला जी के भी पसीने छूट गए और उन्होंने वहां से कन्नी काटने में ही भलाई समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन कोई भी जिरह नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले को कायम रखा और इन महान क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके लिए फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने यहाँ से लेकर के ब्रिटिश तक यानी कि ब्रिटेन तक जाकर इनको बचाने के लिए याचिकाएं दी, परंतु इन याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया गया। इस घटना से आहत होकर हमारे भगत सिंह ने जनवरी 1928 में विद्रोही नाम से एक छद्म नाम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर हमारे पंडित बिस्मिल ने कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्परर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके पश्चात यह शेर कहा कि अब न अहले वल्लले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर लटका दिया गया। अपने लेख के अंत में भगत सिंह जी लिखते हैं, आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बना और लड़ाई की विद्या से भी खूब परिचित था। तो ऐसे थे हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्रति काफ़ी कुछ समझने को और उन्हें जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।